मुझे ना जनरली डिफरेंट वाली जो चीज है ना, मैं उस पर हमेशा से ये कहता हूँ कि डिफरेंट करना मेरा कभी ऐसा कोई ग्रेट मोटिव नहीं होता। और दूसरी चीज आपको लगना चाहिए, हाँ यार ये देख के मजा बड़ा, चाहे ये सही हो या गलत हो। टाइपकास्ट आप तब होते हो जब आप सेम चीजें बार बार करते हो। ऑफ कोर्स टेलीविजन का एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर अपने आप में थोड़ा सा टाइपकास्ट है। रिसेंट टाइम्स की भी कोई भी अच्छी फिल्म ले लेंगी जो आपने अपनी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, बच्चों के साथ देखी होगी, आपको लगेगा कि ये एक्टर्स उस सिस्टम को टाइपकास्ट कर चुके हैं। जब हम रोमांस, हम गाने, हम फिल्मों की और कलरफुल और अमेजिंग पिक्चरिस्ट वेडिंग्स की बातें करते हैं, हम सडनली सोचते हैं कि तो धर्मा की फिल्म होगी। सो देयर इज नो शेम और शाइनेस इन गेटिंग टाइपकास्ट इन love stories or playing a lover boy or an action hero. I think they are great typecast, and if I get typecast in that, I'll be totally fine with it. मुझे वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री लगता है पर्सनली, और मुझे पूरी जिंदगी लोग मेरे कैरेक्टर के नाम के हिसाब से बुलाते रहेंगे तो I'll be more than happy. I'm more than happy people not calling me Karan and calling me whatever they want to call me. So I played a show for Zee and my character was called Karan for 3 years. So by default people used to call me Karan. And when I used to tell them my name is Karan, they used to say, no, what is your real name? I said, no, my real name is only Karan. हम लोग वैसे होते नहीं है जितने अच्छे हमारे कैरेक्टर होते हैं। तो अब कोई भगवान प्ले करता है तो थोड़ी वो बेचारा भगवान हो जाए ना, उसकी तो लाइफ में ह्यूमन फ्लॉज रहेंगे। Be prepared for overnight success. Be prepared for overnight rejection. Be prepared for overnight everything. You might just turn out to be the biggest star of the world tomorrow morning. Correct. Correct. But you might also take 2 years to get one proper role. आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे खास मेहमान हैं द हैंडसम, द वर्सेटाइल, द टैलेंटेड एक्टर करणवीर ग्रोवर, जिन्होंने बहुत सारे अमेजिंग किरदार निभाए हैं, हमें हमेशा एंटरटेन किया है, एंड इन रिटर्न दर्शकों ने भी हमेशा उन्हें भरपूर प्यार दिया है। और आजकल करण नजर आ रहे हैं स्टार भारत के शो बहुत प्यार करते हैं में, तो दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है सीरीज को और कितना ये एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करण से आज होंगी ऑफ कोर्स। लेकिन सबसे पहले करण, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू सो मच निधि। और बहुत ही सही कहा आपने कि दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है। सिर्फ बहुत प्यार करते हैं कोई नहीं, बल्कि मुझे जब भी मैंने कोई नया शो किया है या नया कैरेक्टर किया है, सो आई थिंक आई एम ऑलवेज इंडेटेड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू गेट सो मच लव ऑल द टाइम। एंड आई होप ये लव ऐसे ही चलता रहे, ऐसे आप एंटरटेन करते रहे अपने फैंस को। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस करंट शो जो आपका अभी शुरू हुआ है। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह का आपको फीडबैक मिला है अभी तक? रिस्पॉन्स जो पर्सनल क्वार्टर्स हैं हमारे, जो हमारे लोग हैं, फैमिली हैं या फ्रेंड्स हैं या टेलीविजन के लोग, एक्सटेंडेड फैमिलीज जो हैं, वो लोग तो अच्छी चीजें ही बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स सबको शो अच्छा लग रहा है, सबको जून बहुत प्यारी लग रही है, सबको इंदू और मेरी ट्यूनिंग अच्छी लग रही है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो अच्छी लग रही हैं, एंड वी ऑल जस्ट होप दैट ऑल दिस ट्रांसलेट्स into a lot more viewership for the channel, for the production, so that all of us can keep making these episodes. Okay. अच्छा, अभी जैसे शुरू हुआ है, बट होता ना कई बार सीरियल्स वर्ड ऑफ माउथ से भी स्प्रेड करते हैं, किसी ने देखा एंड से यार ये अच्छा सीरियल ऐसे देखो। फॉर दोज पीपल जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है शो, अगर आपको सम अप करके बताना हो, व्हाट इज द शो अबाउट? The show is basically about a small child, that is Zoon, who brings together 2 very different personalities from different upbringings. One is a movie star, that is me, Ritesh Malhotra, and one is Indu, who is now doing a government service, and she comes from a very basic middle class family, and how she becomes a parent by chance with Zoon, and how Zoon हम दोनों को मिलाती है, और तीनों कैसे एक अनयूजुअल सी फैमिली फॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज तीनों ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, तीनों लाइफ में बाय चांस एक दूसरे को मिले हैं। सो हाउ 3 strangers form a family is what बहुत प्यार करते हैं is about. It's exactly to say कि love and family is not always defined by blood bonds. Okay, so I think ये एक इंटरेस्टिंग या डिफरेंट एस्पेक्ट हम कह सकते हैं इस सीरियल का है। लेकिन डिफरेंट, और मुझे ना जनरली डिफरेंट वाली जो चीज है ना, मैं उस पर हमेशा से ये कहता हूँ कि डिफरेंट
करना मेरा कभी ऐसा कोई ग्रेट मोटिव नहीं होता। मेरी कोशिश ये है कि आपको बस जो चीज मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर के थ्रू, अपने शो के थ्रू या सीन्स के थ्रू, आपको वो चीज, पहली चीज रिलेटेबल लगनी चाहिए, और दूसरी चीज आपको लगना चाहिए हाँ यार ये देख के मजा बड़ा, चाहे ये सही हो या गलत हो। क्योंकि मैं जेन्युइनली साइंस फिक्शन, फ्यूचरिस्टिक चीजें, सुपरमैन, बैटमैन में बिलीवर हूँ, यू नो। और मेरे को नहीं लगता कि उसे देख के हम रियल लाइफ में बोलते हैं हाँ यार ये तो पॉसिबल है, मैं तो ऐसे उड़ सकता हूँ। बट आपको इतना मजा आता है देख के, और आपको इतना एंगेजिंग लगता है कि एक सुपरमैन भी, जब उसकी लवर या उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ लुइस सामने आती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं बेचारे के, तो इतना मुझे एंगेजिंग लगती है ये एस्पेक्ट ऑफ लव स्टोरीज, दैट इट मेक्स यू वीक in your knees and in your heart in ways that only lovers can understand. करेक्ट, बट एज एन एक्टर करण, जैसे सीरियल आप कर रहे हैं या वेब सीरीज कर रहे हैं, कहीं ये थॉट होता है या कभी रहा है कि आप कहीं टाइपकास्ट ना हो जाए, या सीरियल्स जो है लॉट ऑफ टाइम्स हमने देखा अच्छी शुरुआत होती है बट एट द एंड मिड ऑफ द रन स्टोरी हो जाती है, तो कहीं डर लगता है टू बी टाइपकास्ट या फिर वही पैटर्न में ना फंस जाए? नहीं मैम, नहीं मैम, टाइपकास्ट, देखो टाइपकास्ट आप तब होते हो जब आप सेम चीजें बार बार करते रहते हो। अगर मैं एक ही चीज और एक ही तरह के चैलेंजेस बार बार लेता रहूंगा तो हो सकता है लोग बोले ये एक ही तरह के रोल्स करता है और एक ही तरह के रोल्स में दिखता है। ऑफ कोर्स टेलीविजन का एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर अपने आप में थोड़ा सा टाइपकास्ट है, वो स्ट्रक्चर एक फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है। और आप नोटिस कीजिए, आप बड़ी से बड़ी फिल्में ले लीजिए, अगर आप रिसेंट टाइम्स की भी कोई भी अच्छी फिल्म ले लेंगी जो आपने अपनी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, बच्चों के साथ देखी होगी, आपको लगेगा कि ये एक्टर्स उस सिस्टम को टाइपकास्ट कर चुके हैं। जब हम रोमांस, हम गाने, हम फिल्मों की और कलरफुल और अमेजिंग पिक्चरिस्ट वेडिंग्स की बातें करते हैं, हम सडनली सोचते हैं कि तो धर्मा की फिल्म होगी यार। सो वो टाइपकास्ट हमारे अंदर ऑलरेडी है, और एंड वी आर वेरी टाइपकास्टेड as individuals in a lot of things. So there is no shame or shyness in getting typecast in love stories or playing a lover boy or an action hero. I think they are great typecast, and if I get typecast in that, I'll be totally fine with it. Okay, but talking of your character रितेश, यहाँ आप एक मूवी स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं, सो कितना रिलेटेबल लगा, क्या क्या चीजें लगी जो आपके साथ मेल खाती हैं, या कौन सी चीजों में लगा कि नहीं, आई एम नॉट लाइक दिस? See, I am not like a movie star at all. और खासकर जो मैं प्रोजेक्ट करता हूँ मैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं बहुत ही नॉर्मल और ऑर्डिनरी तरीके से लाइफ जीता हूँ। मैं जाके अपनी सारी चीजें कोशिश करता हूँ खुद ही करूँ, बस खाना वाना मैं खुद नहीं बना सकता क्योंकि मुझे आता नहीं है। लेकिन जैसे रितेश is a bona fide movie star, he's like these huge movie stars that you see all around the world, जो 4 लोग हमेशा साथ में रहते हैं। He needs security, उसको खुद को नहीं पता होता उसका फोन कहाँ है, and he doesn't call anybody directly. You have to call his team to talk to him. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आप कभी भी रात को भी मैसेज करेंगे तो मैं आपके साथ बात कर लूँगा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। So I don't think I'm like Ritesh in that aspect, but yes, in the vulnerability, in the way he wants to look after the child when he sees the child, the way he respects his parents, and the way he loves the whole idea of family, I think I'm a lot like Ritesh. ओके, एंड जो कास्ट है, जैसे जब टीवी सीरियल्स की कास्ट होती है तो एंसेम्बल कास्ट होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग इट फॉर अ फैमिली में लोग देख सकें, तो सारे रिलेशंस जो हमारे रियल लाइफ में होते हैं, सो ऐसी एंसेम्बल कास्ट के साथ, स्पेशली अगर इस सीरीज की हम बात करें, तो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाउ इज द केमिस्ट्री बीन? It's an amazing cast, beginning with Saili, my lovely heroine, and she's a darling. She's so graceful to work with. She's an amazing dancer, I must tell everybody. बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है क्योंकि शो पे ये बात उनको मौका नहीं मिलता डांस करने का, but she's a fabulous dancer. And of course साइली के साथ सीन्स करके अभी थोड़े से हमने सीन्स किए हैं साथ में, so it's great energy exchange. I think मजा आता है, and आगे भी सीन्स I think फन ही होंगे हमारे। और देन कम्स कियारा जून, जो बच्ची है, तो वो एक सेंटर फोकस है सबका। जब वो बच्ची सेट पे होती है या जब उसके सीन्स होते हैं, तो जैसे एक बच्चा घर पे होता है, क्योंकि एक्चुअल में तो बच्ची है ना 5 साल की, तो वो बच्चा कैसे टैंट्रम थ्रो करेगा, या बच्चे को भूख लगी तो बच्चा खाना खाएगा, बच्चा ये नहीं देखेगा ब्रेक टाइम नहीं हुआ, तो बच्चे को ये इससे प्रॉब्लम नहीं है कि टेलीकास्ट में क्या जाने वाला है और एडिट में क्या लगने वाला है, उसको बच्चे का कोई लेना देना नहीं। तो बच्चा अपनी एनर्जी से शूटिंग करता है और हम लोग सबको उस एनर्जी के वेवलेंथ पे आना पड़ता है, बिकॉज
कभी कभी शी इज टायर्ड और इन अ क्रैंकी मूड, प्लस वो क्रचेस लगाती है तो उसके ना पाँव बड़े स्टिफ रहते हैं, हाँ शी कैन नॉट बेंड हर लेग्स, सो इट आई एम श्योर इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर हर आल्सो. सो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसने सही कर दिया है, हम इसमें कुछ प्रॉब्लम ना करें यार, हम भी फटाफट कर देते हैं ताकि हम उसकी एनर्जी से मैच रहे, नहीं तो वो हाँ एनर्जी ड्रॉप होती है और बच्चे को सबसे पहले मालूम होता है. So I think it's very it's a lot of fun with her. Plus my family is very cool. All the actors from Shireen to Kushagra and Sanjay ji and Ali, who plays my best friend Rahul. So they're wonderful people, a great gang to work with them. ओके सो करण, टीवी सीरियल्स के साथ ऐसा होता है ना, आपके जो कैरेक्टर्स हैं लोगों को इतने वो रिलेटेबल लगते हैं, या उनके साथ इतना जनरली ऐसा होता है द कैरेक्टर्स ग्रो विद द ऑडियंस, तो लोग आपको आपके नाम से, आपके जो कैरेक्टर के नाम है उनसे जानते हैं. जैसे कभी सीरियल खत्म भी हो जाता है, सालों बाद भी दे रिकॉग्नाइज यू बाय दैट नेम, राइट? तो वो एक जर्नी का हिस्सा रहता है. तो वो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज दैट गिव यू एज एन एक्टर? वो किस तरह का वैलिडेशन जो ऑडियंस से मिलता है कि भले ही वो करण नाम से आपको ना जाने, लेकिन एक सीरियल में आपका जो कैरेक्टर था उस नाम से आज भी पहचानते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्टली. आई फील दैट देयर इज नो बेटर वे ऑफ रिकॉग्निशन, बिकॉज सामने वाला जेन्युइनली बोल रहा है कि वो उसने सिर्फ आपका काम देखा है. वो ये नहीं कह रहा कि मैंने आपका फलाना डांस वीडियो देखा है, या मैंने आपको इधर देखा है, या मैंने आपको बर्थडे पार्टी पे देखा है, या मैंने आपको ट्रैवल करते हुए देखा है. वो ये सब नहीं बोल रहा. वो ये बोल रहा है भाई मैंने आपका काम देखा है, और इतना देखा है कि आपको देख के मेरे मुंह से वही नाम निकलता. तो मुझे वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री लगता है पर्सनली, और मुझे पूरी जिंदगी लोग मेरे कैरेक्टर के नाम के हिसाब से बुलाते रहेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. आई एम मोर देन हैप्पी पीपल नॉट कॉलिंग मी करण, कॉलिंग मी व्हाटएवर दे वांट टू कॉल. Okay, And also I'm one of the lucky ones who has played the character called Karan for the longest time in my life. So I played a show for Z and my character was called Karan for 3 years. So by default people used to call me Karan. And when I used to tell them my name is Karan, they used to say, no, what is your real name? I said, no, my real name is only Karan. So you always knew that you want to become an actor. कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी की? Actually, ma'am, I'll be very honest with you. It's a very, I don't know what cliche होगा या boring होगा या mundane answer होगा, लेकिन मैं ना मुंबई की पैदाइश हूँ. तो when you grow up in this city, and if you're not from a film family or a television family or any family that is related to entertainment industry, my parents work for hospitals, so you're not very highly encouraged or pushed to become an actor. Okay. You find your own way through it somehow, and then you find your fancy to it, and then you say, wow, because you are exposed to a medium which is entertainment medium. It means you could be an RJ, you could be a VJ, you could be a DJ, you could be an actor, you could be a producer, director, writer, anything. Right? You could be an event manager. So you are encouraged. I was encouraged to do events actually during college, and while doing events, I landed up doing some events where there were a lot of artists hosting and performing on stage, and I somehow felt that I want to be on stage too. Okay. And then I started getting photographs clicked and doing some rounds of auditions. Okay. But I'm sure everybody knows this. It's not देखने से बड़ा glamorous लगता है कि अच्छा टीवी पे आते हैं, लोग पहचानते हैं, but उसके पीछे की जो struggle है, जो rejections है, वो दिखते नहीं है लोगों को. So you've had your share of rejections. Yeah, and see, that's not what is to be shown anyway. It is you are meant to entertain people primarily, firstly. Secondly, you're meant to either give them hope or evoke an emotion of aspiration or love or idealism in them, especially when we play characters that are way better than us in real life. हम लोग वैसे होते नहीं है जितने अच्छे हमारे कैरेक्टर होते हैं, तो उतना अच्छा कोई भी नहीं होता. So अब कोई भगवान प्ले करता है तो थोड़ी वो बेचारा भगवान हो जाए ना, उसकी तो लाइफ में ह्यूमन फ्लॉज रहेंगे. So it is not to be seen, ma'am. I feel you're not supposed to show the struggle. You're supposed to make it look as if it's very easy. Correct. You're supposed to make it look as if it's a lot of fun. Like today, when I shoot so much in life, and when I look back at Sir Charlie Chaplin's work, which he did more than 100 years ago, man, 100 years ago, I feel, oh my God, there were no cables, there was no CGI, there was nothing for him, not a single computer to see the shot after he shot it. And he did this, and he makes it look so easy. So I think we're supposed to make it look easy, and we're supposed to tell people that life is okay, life is good, have hope, have strength, and everything is going to be fine.
Correct, but you're taking it in such a positive stride. But I'm sure as an actor, आपने भी बहुत सारे ऐसे ऑडिशंस दिए होंगे जहां आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, but yet you stood your ground and Absolutely. Actually, I tell you what, it is. I was given some one or two amazing suggestions in the very early stage of my career. Like before I started acting, two things I was taught. Not even acting, and they were not acting related by them. They were not stunts. They were not acting. They were not bodybuilding. There was nothing to do that what everybody thinks is to be an actor. I was taught to wait and sit idle in the most effortless and peaceful way. Okay. And have fun with whatever's around you. You know, चाहे क्योंकि उस समय we didn't have iPhones and iPads and internets and Wi-Fi's to just download Netflix and keep seeing movies all day long. Correct. So you had to really carry a CD player on which you would put a CD and then see it. You know. Secondly, I was taught that everything is a no. Assume that. Okay. So you're meeting 100 people, expect 100 no's. Now, if one yes comes, then you're like, oh, you've done it, bro. That's it. So Wow. I always expect a no only. I like मिल लिया ना, अपना हमारा काम जो है वो मिलना है और बताना है कि भाई हम ये कर सकते हैं, आप भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, चलो हम कोशिश करते हैं, बस उसके आगे हमारा कोई स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड नॉर्म काम नहीं है. इसलिए ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए यार मेरी मीटिंग तो बड़ी अच्छी थी पर मुझे काम क्यों नहीं मिला, ये मेरी ऑडिशन इतनी माइंड ब्लोइंग थी मुझे रोल क्यों नहीं मिला, इसको क्यों मिला. उस समय वो पर्सन आपसे ज्यादा सूटेड था, ये बात समझ लेनी चाहिए बस. Correct. And I think ये ना this goes as a message also to जितने लोग young aspirants हैं जिनको acting में आना है, उनको लगता है overnight success. So I think जो आपने बोला है, it is kind of नहीं होती है, overnight success भी होती है. You be prepared for everything. Be prepared for overnight success. Be prepared for overnight rejection. Be prepared for overnight everything. You might just turn out to be the biggest star of the world tomorrow morning. Correct. You know, correct. But you might also take 2 years to get one proper role. So it's anything can happen. That is the best part about our industry, and you have to learn to wait peacefully. You should not become bitter. You should not become angry. You should not become not fun and boring or sulking. And your energy should not be something that people want to avoid. You have to learn to wait most happily. And I think you will cross 50% of your value. And Karan, पता है आपसे बात करके अभी मुझे ये realize हुआ है कि आपकी ये जो positive spirit है ना, this is what has kept you in the hearts of your audience for so long, and I hope ऐसे ही रखे भी. So on that note, I thank you so much giving your time. मुझे पता है कि आप busy कर रहते हैं बहुत अपनी shooting में, so thank you so much. आज हम लोग मैं आपके माध्यम से सबको बता देता हूँ, आज हम लोग एक बहुत बढ़िया इवेंट शूट कर रहे हैं. Okay. और एक बहुत बड़े रॉक स्टार हैं जो हमारी कंट्री के हैं, जो हमारे चैनल पे भी हैं, जिनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा. उनके साथ हम एक बहुत बढ़िया इवेंट शूट कर रहे हैं. So keep looking forward and keep looking at Star Bharat. There's a lot of fun and a lot of entertainment coming your way. Sure. And wishing you all the luck for the success of this show and everything that you do in future. Thank you so much. Thank you, Nidhi. Thank you so much. Bye-bye.